कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसता है? आज हम इसी की बात करने वाले हैं। चलिए, मानव शरीर की इस गजब की दुनिया में एक सफर पे निकलते हैं और इसके राज को समझते हैं, एक एक करके। अच्छा, तो इससे पहले कि हम साइंस की गहराइयों में जाएं, एक सवाल पर रुकते हैं। और ये सवाल हम सबसे जुड़ा है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी होने का मतलब है बीमार ना होना, बस। पर असल में इसकी परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों खुश हैं, तीनों में एक बैलेंस है। तो इसी सोच के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब जरा डीप डाइव करते हैं। हमारा शरीर जो है वो एक शानदार इमारत की तरह है। तो इसकी नींव कहाँ है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरू होती है सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट से। ये कहानी शुरू होती है एक सेल से, यानी कोशिका। इसे हमारे शरीर की इमारत की पहली ईंट समझा जा सकता है। और बात सिर्फ 100 या 1000 की नहीं है। हमारा शरीर खरबों, जी हां, खरबों ऐसी जिंदा ईंटों से बना है। और कमाल यह है कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हर एक सेल के सेंटर में एक पूरा मास्टर प्लान छिपा होता है। यही हैं हमारे क्रोमोसोम्स और जीन्स। समझ लीजिए, ये जिंदगी की वो ब्लूप्रिंट है जिसमें सब लिखा है। हमारी हाइट कितनी होगी, आंखों का रंग क्या होगा, और यहां तक कि कौन सी बीमारियां हमें अपने परिवार से मिल सकती हैं। तो ठीक है, हमारे पास खरबों ईंटें, मतलब सेल्स तो हैं, पर सिर्फ ईंटों से तो कोई बिल्डिंग नहीं बनती, राइट? उन्हें जोड़कर दीवारें भी तो बनानी पड़ती हैं। हमारे शरीर में ये दीवारों वाला काम करते हैं टिश्यूज, यानी ऊतक। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक ही तरह के धागों को मिलाकर कपड़ा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब एक जैसी सेल्स एक खास काम करने के लिए एक साथ आती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। ये हमारे शरीर के बनने का अगला, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे शरीर में सब कुछ, मतलब स्किन से लेकर ब्रेन तक, बस 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज से बना है। इन्हें 4 टीमों की तरह सोच सकते हैं। एक टीम है जो प्रोटेक्शन देती है, दूसरी टीम है जो सब कुछ जोड़कर रखती है, तीसरी टीम मैसेज भेजती है, और चौथी टीम वो हमें मूव करने की पावर देती है। तो देखिए ये कैसे काम करते हैं। आच्छादक ऊतक, ये है हमारे शरीर का सुरक्षा कवच, जैसे हमारी त्वचा। फिर है संयोजी ऊतक, ये उस गोंद की तरह है जो हड्डियों से लेकर अंगों तक सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखता है। तंत्रिका ऊतक, ये है शरीर का सुपरफास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। और आखिर में पेशीय ऊतक, ये वो इंजन है जो हमें चलने फिरने से लेकर दिल धड़काने तक की ताकत देता है। तो अब हमारे पास ईंटें भी हैं और दीवारें भी तैयार हैं। अब वक्त है ये देखने का कि इन सब से मिलकर वो बड़ी और शानदार इमारत कैसे बनती है। मतलब हमारे शरीर के वो कमाल के ऑर्गन सिस्टम्स जो हमें जिंदा रखते हैं। देखिए, इस पूरी बनावट का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। 206 हड्डियों का एक मजबूत ढांचा, जो न सिर्फ हमें एक शेप देता है, बल्कि हमारे नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट भी करता है। पर सवाल यह है कि इस ढांचे को कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है? वो है हमारा नर्वस सिस्टम, शरीर का कमांड सेंटर। ब्रेन से निकलकर शरीर के कोने कोने तक फैली ये नसें हमारे हर एक सोच, हर एक एक्शन को कंट्रोल करती हैं। और जो कमांड्स मिलते हैं, उन्हें एक्शन में कौन बदलता है? ये काम है हमारे पावरफुल मस्कुलर सिस्टम का। यही वो इंजन है जो हमें दौड़ाता है, भगाता है, और यही वो ताकत है जो बिना रुके चुपचाप हमारे दिल को भी धड़काती रहती है। तो ये कमाल की मशीन तो बन गई, पर असली सवाल तो अब आता है, इसे ठीक से चलाने के लिए, मतलब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? और इसका जवाब सिर्फ हमारे शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि बाहर भी है। हमारी हेल्थ ना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पजल जैसी है। इसका एक हिस्सा तो है हमारी आनुवांशिकता, मतलब जो हमें अपने परिवार से मिलता है। दूसरे हिस्से हैं हमारा माहौल कैसा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, और इन सब पर असर डालती हैं हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, और हमें हेल्थ सर्विसेज मिल भी पाती हैं या नहीं। ये सारे टुकड़े मिलकर ही हमारी सेहत की पूरी पिक्चर बनाते हैं। लेकिन देखिए, जब कोई मशीन खरबों पार्ट्स से बनी हो तो कभी-कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। और जब कोई एक सिस्टम फेल होता है ना, तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसको समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं, आर्थराइटिस यानी गठिया का।
गठिया या आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सीधे हमारे स्केलेटल सिस्टम पर अटैक करती है। होता क्या है कि इसमें जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, जिससे हर मूवमेंट में दर्द और जकड़न महसूस होती है। तो इसका असली कारण क्या है? अगर हम गाउटी आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये यूरिक एसिड फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेता है जो सुई की तरह तेज होते हैं, और ये क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे भयानक दर्द और सूजन होती है। इससे यह साफ पता चलता है कि हमारे सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कैसे एक अकेले सेल से शुरू होकर यह सफर खरबों हिस्सों वाले एक पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचता है, यानी हमारे अपने शरीर तक। और हर एक हिस्सा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक बड़े मकसद के लिए टीम की तरह काम करता है। और आखिर में हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हेल्थ की असली परिभाषा। सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ एक फिट बॉडी होना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का नाम है। तो अब सवाल ये है, जब हम ये जान गए हैं कि हमारे अंदर खरबों हिस्सों वाला एक पूरा ब्रह्मांड है, तो इस कमाल की मशीन की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।